आज सुबह से एक ऐसे क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी चल रही है जिस क्वेश्चन का लेवल कुछ था ही नहीं। यानी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 10 सेकंड बहुत ज़्यादा समय होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए। और अगर आप मेरे एलसीएम एससीएफ के जितने भी लेक्चर होंगे देखेंगे तो सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बताता हूँ जिसको आप 5-6 सेकंड 8 सेकंड में लगा सके। सुबह से कंट्रोवर्सी लगातार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं बाहर था, मतलब मंदिर गया था और कि कंट्रोवर्सी चल रही है, सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, रेलवे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया था और अलग अलग चीज़ें। फिर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई क्या क्या चीज़ें इस पर चल रही थी। किसी सर ने स्पेशली क्वेश्चन को लगाया, बोला बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं टाइम को बढ़ाने के लिए, तो ये मेथड गड़बड़ नहीं है, ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में बनाया जा सकता है, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। किसी के लिए हो सकता है कि इसमें 2 मिनट भी खा जाए, किसी का 1 मिनट चला जाए, लेकिन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हमारे एक दूसरे सर हैं जिन्होंने उस पर कंट्रोवर्सी वीडियो की मतलब एक तरीके से शुरुआत हुई कि सर ने बताया कि इतना टाइम एग्जाम में देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ सर ने एक अलग तरीके से क्वेश्चन को बताने की कोशिश की कि ये वाला मेथड इससे बहुत ही बेहतर हो सकता है और कहीं ना कहीं बेहतर है भी, लेकिन हम कहते हैं कि इतना भी करने की क्या ही जरूरत है जब क्वेश्चन के लेवल इतने ईजी आते हैं रेलवे में, और कभी कभी एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अगर इस पैटर्न पे देखा जाए तो कैसे एग्जाम में लगाना चाहिए, क्या इसे 10 सेकंड में सच में बनाया जा सकता है? तो हम यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना है, हम आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है एग्जाम में, और लगभग मेरे हर एक वीडियो में सिर्फ यही मोटो होता है हर वीडियो का। अब अभी भी जितने भी मैंने सीबीटी मैंने क्वेश्चन करे हैं अच्छे वाले क्वेश्चन, सब में हमारा यही टारगेट होता है किसी भी क्वेश्चन को सबसे ईजिएस्ट तरीका क्या हो सकता है एग्जाम में लगाने वाला। इसी वजह से हमारे स्टूडेंट ने अजमेर जोन से एक ने रैंक 1 लाया था, यानी जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया। और इस बार एनटीपीसी में कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें 30 में 30 लाने वाले स्टूडेंट मेरे नहीं है, जिसमें ये भी क्वेश्चन रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बाद में स्कोर कार्ड में हम दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पहले चर्चा करते हैं कि कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए हमारे पास देखिए क्वेश्चन इतना बार अगर आपने देखा होगा ये वीडियो कंट्रोवर्सी का, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। बेसिक एलसीएम से क्वेश्चन था कि 32 लोग और एक जगह है, एक जगह 41 है, एक जगह 48 है और एक 53 है। इन्हीं का एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अलग अलग रिमाइंडर बसते हैं इसमें, लैंग्वेज अलग तरीके से लिखा हुआ, उनके डिफरेंस को बाद में हम घटा के चेक कर लेते हैं। मतलब पुराना पैटर्न है क्वेश्चन का, कोई नया नहीं है, बस लैंग्वेज अलग तरीके से लिखा हुआ। लेकिन हमने क्या बताया, हर क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना होता है एग्जाम में। अगर आप चाहते हैं कि 10 सेकंड में, अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं पढ़ने की बात नहीं, हम लगाने की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड में लगाना कैसे लगाना। इसमें एक नंबर ऐसा दिया कि 53, बोला 53 में जब बांटा जाते हैं तो बराबर बराबर बांटे तो कोई मार्बल बचता नहीं, मतलब यहाँ रिमाइंडर नहीं बचता है 53 से बांटने पे, यानी एक ऐसा नंबर होगा जो 53 से कटने वाला होगा। अब बोलेंगे हाँ, तो अब इसमें इसके लिए मेथड हम लोग यूज करते हैं लेयर लॉक मेथड। ये बोलेंगे ये क्या होता है, अब क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा दिया नहीं, बोला कि इनके बीच में हो सकता है, तो लेयर लॉक क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर देखें इन सभी में, क्योंकि सब कहीं ना कहीं आसपास है। तो हमने देखा सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ये है, मतलब जो भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी 7794 से लेकर 7874 के बीच में ही आने वाला है। इससे ना तो कम होगा ना तो इससे ज्यादा होगा, जो भी इसके बीच में नंबर होगा वही आंसर होने वाला है। अब हमारा नंबर का रेंज पता चल गया है कि इनके और इनके बीच में होने वाला है। अब कैसे करेंगे, अब हमको पता है कि 53 से कटने वाला नंबर है, तो 53 का कितना मल्टीप्लाई कर दें कि इसी के आसपास आ जाए, ये बस नंबर ढूंढ देना, ये आंसर था बस। अब 53 से बोलेंगे हम कैसे, हमको तो टेबल ही नहीं आता है, तो वेदिक मैथ्स किस लिए पढ़ाया था। 53 का गुणा 100 बार करेंगे 5300, 53 गुणा मतलब लगभग 53 से 1.5 गुना ही होगा 80 के आसपास। तो 53 का देखिए पहले 100 गुना 5300, ये मेंटली हो सकता है। 5300 का आधा कर देंगे यानी 1.5 गुना 2650, यानी 7950 हो गया। ये कॉमन सेंस ऐसे भी सोचेगा। 53 का पहले हमने क्या किया, 1.5 गुना मतलब इसका आधा जोड़ दिया इसमें 26.5, तो आप बोलेंगे ये तो 79.5 हो गया, लेकिन 100 का गुना करना था तो हमने 79 कर दिया। कहीं ना कहीं ये इससे ज्यादा आ गया, हमने अप्रॉक्स लगाया था ना, क्योंकि हमको तो नहीं पता क्या है। अब हमारे पास एक नंबर आ चुका है कि 7950। अब हमको पता कि इनके बीच में जो नंबर आएगा वो चेक कर लेते हैं, एक बार 53 और घटा लेते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमने बोलेंगे 7897 हो गया। बोलेंगे रेंज से बाहर है, इससे बाहर है। एक बार 53 और घटा लेते हैं तो बोलेंगे ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, जो इसके रेंज में आ गया बोलेंगे हाँ ये ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और ये चीज मेंटली अगर करना चाहेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब कोई ये भी सोच रहा होगा ना सर और भी तो नंबर हो सकते हैं इसके बीच में, तो एक बार और 53 घटा लीजिए। जैसे 53 इसमें और घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 7791 आ जाएगी ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, क्योंकि इससे छोटा होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए, हम लोग अगर यहाँ से देखा जाए तो ये इस रेंज से बाहर हो गया, मतलब कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं हमारे पास जो इन दोनों के बीच में सिर्फ इसके अलावा कोई ऐसा नंबर मिले जो 53 से कटने वाला। अब किसी को लगे कि नहीं आंसर गलत हो सकता है, तो फिर आपके पास बहुत सारी चीजें कंडीशन दी है कि 32 से भाग दे दिए, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 4 से भी कटने वाला, 4 से मतलब सब कुछ चेक कर सकते हैं आप, लेकिन जरूरत नहीं। अगर एक ही नंबर पॉसिबल है तो आपको दोबारा सभी को चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए हमने क्या किया ओवरऑल एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं था। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप मानते हैं कि मुश्किल वाला क्वेश्चन था तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं अभी तक, क्योंकि एलसीएम एससीएफ में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिनको ऑप्शन से नहीं बनाया जा सकता है। आप कोई वीडियो उठा के देखिएगा ऑप्शन से लगाते हैं, मेथड जरूर सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आंसर किस तरीके से निकाला, ठीक है। और वही लोग पूरे मार्क्स लेके आते हैं। और देखिए अगर इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, बस हमने नंबर ढूंढा 53 जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। अब बोलेंगे 53 हमारे पास देख लिया, रेंज सारे आसपास देखें, सबसे बड़ा नंबर ही हो सकता है, सबसे छोटा ही हो सकता है, सभी ऑप्शन को मिला के हमने लेयर यहाँ चेक कर लिया, जो सबसे अपर वाला सबसे लोअर वाला। अब हमको देखना कि 53 में कितना गुना कर लें इनके आसपास हो जाए। हम 53 में हम इसको मान लेते हैं 78 के आसपास है, 53 को 78 बनाने के लिए लगभग 1.5 गुना करना पड़ेगा, लगभग। ये एग्जैक्ट नहीं आपके कैलकुलेशन आना चाहिए, और ना तो एग्जाम में इतना करना है, सोचना है इतना। 1.5 गुना का मतलब हमने देखा कि 79.5, मतलब अगर मैं 150 गुना कर दूंगा 53 में तो ये 7950 हो जाएगा। एक बार 53 हमने घटाया तो इस रेंज से बाहर था, एक बार और 53 घटा दिया तो हमको दिख गया कि ये नंबर बीच में हमारे पास आ गया, यानी इनके बीच में, यानी आंसर तो ये वाला होगा एक्चुअल में। मतलब यहाँ पे हमको देखिए इस रेंज के बीच में यही वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे, मतलब ऑप्शन डी यहाँ करने वाले। ये तो आंसर ठीक है, ये तो एग्जैक्ट डेटा होगा, लेकिन रेंज कौन सा था, ये वाला था। तो बड़ा ईजी क्वेश्चन था। अब इस